नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। हेल्थ टॉक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हिंट रेडियो 90.4 और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आपके समक्ष लाया जाता है। हेल्थ टॉक्स में हम करते हैं बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड बातें और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर, यानी कि गर्भ निरोधक के मेथड्स के ऊपर। और हमारी गेस्ट जो इस सीरीज़ में पूरी सीरीज़ करी है जिन्होंने हमारे साथ, वो हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक लैप्रोस्कोपिक बहुत अच्छी सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर नेहा, आपका फिर से स्वागत है स्टूडियो में और आप अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें हमारे श्रोताओं को। वैसे तो हमारे श्रोता अब आपको जान ही गए होंगे। थैंक यू डॉक्टर वानी एंड थैंक यू हिंट रेडियो मुझे दोबारा बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बार बार आना और हिंट रेडियो का बहुत तहे दिल से नमस्कार। जी जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर नेहा, हमने इस कड़ी को छोड़ा था प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्शन पर। तो एक बार फिर से बताएं कि जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसमें क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन के हमारे पास जो है क्या क्या हमें मिल सकता है इस कॉन्ट्रासेप्शन में। प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली इसमें पिल्स आती हैं जी। इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आते हैं जो कि बच्चेदानी में लगा दिए जाते हैं और वो अपना हार्मोन वहीं से रिलीज़ करते हैं। करेक्ट। इसमें इंजेक्शंस आते हैं जो हर तीसरे महीने पर लगाए जाते हैं और इम्प्लांट्स आते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट्स, यानी स्किन के नीचे लगा दिए जाते हैं बाजू में। जी। तो ये किस तरीके से एक्शन करते हैं, इनका मेन जो है एक्शन क्या होता है और क्या इनके डिसएडवांटेजेस या बेसिकल एडवांटेजेस होते हैं? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी काम करने का तरीका मेनली अंडे पर होता है, क्योंकि ये हार्मोनल हैं तो ये एग नहीं बनने देते हैं जी। और साथ ही साथ इनका एक्शन सर्वाइकल म्यूकस पर भी होता है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे जो म्यूकस होता है उसको ये थिक कर देते हैं जी। तो कुछ हद तक स्पर्म पेनिट्रेशन को भी रोकते हैं। करेक्ट। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये किन केसेस में यूज़ करी जाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन तब दिया जाता है जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिला के हम नहीं दे सकते। जैसे जो लेडीज़ अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, अभी अभी डिलीवरी हुई है जी। 3 महीने तक तो हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस नहीं करते हैं। हम बोलते हैं आप बच्चे को पूरी तरह दूध पिलाइए और कॉन्टैक्ट अवॉइड करिए। उसके बाद वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन सेफली ले सकती हैं। जो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल नहीं दी जाती, जैसे मीनोपॉज के पास या फिर जिनमें हार्ट डिजीजेस वगैरह होती हैं, तो उनमें कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स दे दी जाती हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव होती हैं। इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि एक्शन तो इनका पूरा है, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी, लेकिन ये बीच बीच में ब्लीडिंग कर देती हैं। पेशेंट कभी कभार उससे परेशान रहते हैं, हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा इंजेक्शंस में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लेडी को कभी भी ब्लीडिंग आ जाती है। इंजेक्शंस में, इम्प्लांट्स में, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में फर्टिलिटी भी थोड़ी सी डिलेड आती है। जैसे आपने लगा दिया वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कई बार पीरियड्स भी नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी एकदम से नहीं हो पाती है। जी जी। और पिल्स तो लेडी अपने आप से ले सकती है, लेकिन इम्प्लांट्स लगाने के लिए डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होती है। जी। तो दोस्तों, आगे और जानकारी लेंगे डॉक्टर नेहा से इन्हीं कॉन्ट्रासेप्शन प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक हिंट रेडियो के नंबर पर कॉल करें और नंबर जल्दी से नोट करें 9810144904। और आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हमारा ये हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार से, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है और हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्टिव IMA की मेंबर है। और बहुत सारी जानकारी डॉक्टर नेहा ने दे दी है इस सीरीज़ में। आइए आज अब उनसे पूछते हैं कि ये लार्क, यानी कि लार्क क्या होता है डॉक्टर नेहा, इसके बारे में जानकारी दें श्रोताओं को। लार्क का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी ऐसा गर्भ निरोधन के साधन जो कि ज़्यादा लंबे समय के लिए काम करते हैं जी, और रिवर्सिबल भी है, यानी कि उनको
हटाने के बाद या उनका यूज़ ख़त्म होते ही वापस से प्रेगनेंसी हो सकती है। नसबंदी भी एक लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन है, लेकिन वो परमानेंट मेथड, रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल नहीं है। जी जी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे डॉक्टर नेहा आपसे। तो आप ये बताइए कि जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन आपने बताया, इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि वो किस किस तरह से एक्ट करते हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको। बिल्कुल जी। सबसे कॉमनली यूज्ड इसमें आता है, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी यूज़ होता है, वो है इंजेक्शंस, जो कि डिम्पा के नाम से आते हैं, हर 3 महीने से लगाए जाते हैं। जी। और उसके बाद आते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि कॉपर टी के नाम से प्रचलन में है, लेकिन आजकल उससे भी ज़्यादा बेहतर मल्टीलोड्स आती हैं। जी। आजकल इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं, यानी स्किन में नीचे डॉक्टर द्वारा लगा दिए जाते हैं। करेक्ट। और होते हैं हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि थोड़ा थोड़ा हार्मोन भी रिलीज करते हैं, साथ में कॉन्ट्रासेप्शन भी देते हैं। जी, यानी कि ये मल्टी लोड की तरह ही होते हैं, बस इसमें जो है आपका हार्मोन एक्स्ट्रा होता है, राइट डॉक्टर नेहा? जी। तो डॉक्टर नेहा एक एक करके इसे लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए, जो आपने बताया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी यूज़ होते हैं, डिम्पा के नाम से आते हैं, ये कितने दूरी पर लगाए जाते हैं, ये बताइए। फिर उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं पेशेंट्स को? इंजेक्शंस बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, ये हर 3 महीने से लगाए जाते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि ये पीरियड्स को जनरली बंद कर देते हैं। जी। जब तक लेडी को ये पता है, अगर लेडी को ये अच्छे समझ में आता है कि कोई बात नहीं, पीरियड्स इसकी वजह से बंद है पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो वो चीज़ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों को पीरियड्स रेगुलर आना ही मैंडेटरी होता है। ये इंडियन लेडीज़ की मेंटालिटी है कि जब तक उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आता वो बड़े स्ट्रेस में रहती हैं। बिल्कुल, राइट। तो इसके साथ ये एक प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, जो किसी भी प्रोजेस्टेरोन कंट्रेनिंग जी आपने बताया वो उसमें होती है। तो किसी किसी को बीच बीच में इंजेक्शंस के साथ ब्लीडिंग भी आ जाती है। कितने समय में इसको रिपीट करना होता है डॉक्टर नेहा? एवरी 3 मंथ्स। एवरी 3 मंथ्स। तो और मतलब इसके मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स इसमें मेनली तो यही है। उसके अलावा जो भी हार्मोनल पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लोटिंग हो गया, प्रोजेस्टेरोन की वजह से किसी किसी को नौजिया भी होता है, किसी किसी को क्लोएज्मा यानी स्किन पे कालापन होना, जी ये भी होता है। जी जी। तो जानेंगे दोस्तों, और जो लार्क के और बहुत सारे भाई बहन हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हिंट रेडियो का ये नंबर है, जल्दी से नोट करें, 9810144904। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पे, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नेहा, और हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। हेल्थ टॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर नेहा, आप बात कर रहे थे लार्क पर, तो आप आगे अपनी कंटिन्यू करें कि और कौन कौन से मेथड्स जो हैं हमें देखने में मिलते हैं इसमें। हम इंजेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया कि कभी कभी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। जी। इसमें इंजेक्शंस में किसी किसी पेशेंट में थोड़ा सा वेट गेन भी होता है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग यूज़ करते हैं स्पेशली, उनमें वेट गेन की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और साथ में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेज में कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाना, ये भी पाया जाता है। तो कोई भी मेथड अगर बहुत लंबे समय यूज़ करना है तो डॉक्टर की गाइडेंस में ही होना चाहिए। बिल्कुल। और कौन कौन से मेथड होंगे डॉक्टर नेहा जो आपने लॉन्ग एक्टिंग बताए? आगे बात करते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन मेथड लॉन्ग एक्टिंग, जैसे कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जी। ये आम भाषा में कॉपर टी के नाम से जाने जाते हैं। इसके नाम से, कॉपर टी के नाम से जनरली सब लोग बहुत डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्पेशली जब एक लेडी दूसरी लेडी से बात करती है, वो किस तरह एक्सप्लेन करती है उसको, ये देखिए। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर नेहा अभी आप पूरा आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जी बोलिए। बिल्कुल। कॉपर टी
के जगह पर आजकल मल्टीलोड्स अवेलेबल हैं जो कि मच बेटर हैं, मोर सेफ हैं और पेशेंट को जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती जी। कॉपर टी रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स पहले आते थे वो जनरली इसलिए आते थे क्योंकि अनट्रेन्ड दाई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत रैम्पेंट अनट्रेन्ड दाई लगा दिया करती थी। आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी अनट्रेन्ड पर्सन इसको नहीं लगाता है, वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स लगाते हैं और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो वो उसको साथ ही साथ निकाल भी सकते हैं जी जी। और मैंने सुना है डॉक्टर नेहा कि इसको हम डिलीवरी के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है उसमें? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार लगा दिया तो आप 5 साल के लिए छुट्टी, और इसको डिलीवरी के साथ, अबॉर्शन के साथ, इंटरवल कॉन्ट्रासेप्शन में यानी 2 बच्चों के बीच में गैप करना हो जी, इसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है और बहुत सेफली यूज़ किया जा सकता है जी। तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं इसके साथ जो हमारी इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने बताई, स्पेशली कॉपर टी और मल्टीलोड, ताकि हम श्रोताओं को बता दें कि अगर ये ऐसे हो तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं? बिल्कुल। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम लेडीज़ फेस करती हैं वो होती है ब्लीडिंग की जी। किसी लेडी को ब्लीडिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है, पीरियड्स थोड़े से हैवी होकर आते हैं। जनरली ये साइड इफ़ेक्ट्स 3 to 6 मंथ्स में सेटल हो जाता है। अगर नहीं सेटल होता है तो आप मल्टीलोड को जाकर निकलवा सकती हैं डॉक्टर के ऑफिस में, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ मल्टीलोड के बारे में यही है कि ये ऐसा नहीं है इंजेक्शन की तरह से एक बार लगा दिया, जब तक उसका इफेक्ट बॉडी से खत्म होगा तब तक लगा ही रहेगा। इसको अगर आपको कोई भी दिक्कत है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आप इसको जाके तुरंत निकलवा सकती हैं जी। और ब्लीडिंग और अगर पेन होता है तो हम मेडिकेशंस भी दे देते हैं, उससे बिल्कुल ये रिस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट्स। सेकेंड मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट होता है इन्फेक्शंस। जिन लेडीज की जॉब ऐसी है या जिन लोगों का काम ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उनमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जनरली ये यूज़ करने पर ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों में अगर क्रोनिक इन्फेक्शंस की टेंडेंसी है या बार बार इन्फेक्शन होता है तो इनको निकाल दिया जाता है जी। और इसका सक्सेस रेट तो मेरे ख्याल से बहुत होगा अच्छा, क्योंकि इफेक्टिवनेस बहुत होगी, है ना? फेलियर रेट सिर्फ 1.1% है जी जी। तो दोस्तों और बात करेंगे लार्क सिस्टम पर कि और कौन कौन सी मोडालिटीज़ आती हैं इस पे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन पर। तब तक अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेहिचक इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। नंबर कृपया करके नोट करें 9810144904। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ कॉन्ट्रासेप्शन पर। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स पर। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो गाज़ियाबाद में एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और काफ़ी हमारे को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। आगे उनसे पूछते हैं। आप डॉक्टर नेहा बात कर रही थी लार्क की, तो और कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं लार्क में, हमारे श्रोताओं को बताएं, और क्या किस तरह के उनके एडवांटेजेस और कितने इफेक्टिव वो हैं, ये बताएं। लार्क यानी लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि लंबे समय तक काम करती हैं और जिनका इफेक्ट रिवर्स हो सकता है, यानी उनका समय खत्म होने पर या उनको निकाल देने पर प्रेगनेंसी वापस से हो सकती है जी। हमने बात करी इंजेक्शंस के बारे में जो हर 3 महीने से लेने होते हैं जी। हमने बात करी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कॉपर टी और मल्टीलोड्स, जो कि 5 साल, 3 साल या 10 साल के लिए आते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बाहर से लाके लगा दी जाए। तो इम्प्लांट्स उसी तरीके से होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, और ये इंट्राडर्मल लगाए जाते हैं, यानी स्किन के जस्ट नीचे लगाए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा ही लगाए जाते हैं। ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना हार्मोन रिलीज करते रहते हैं बॉडी में समय समय पर, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो जाते हैं जी जी जी। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बिल्कुल सेम होता है जैसे हम ओरल पिल्स खाते हैं, तो ये अंडा नहीं बनने देती हैं, और इनमें ये 3 साल के लिए इफेक्टिव होती हैं। पेशेंट को जनरली इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी लेडी को इरिटेशन फील होती है तो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, अगर नहीं फ़ायदा मिलता तो इनको निकाल भी सकते हैं डॉक्टर द्वारा ही जी।
डॉक्टर नेहा, अब लास्ट उस पे आते हैं, जो लास्ट लार्क का जो एलिमेंट है वो आपने बताया कि हार्मोनल कॉइल यानी कि लिवोनोर्जेस्ट्रल जिसमें होता है वो वाला एक इम्प्लांट जो कि यूट्रस में लगा दिया जाता है, उसके बारे में बताएं। अब लास्ट में बात करते हैं लास्ट में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जनरली उन लेडीज़ में एडवाइस किए जाते हैं जिनमें साथ साथ पीरियड्स की भी प्रॉब्लम होती है जी। जैसे मल्टीलोड से या कॉपर टी से जनरली पीरियड्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, पीरियड्स थोड़ा जल्दी आने लग जाते हैं। कुछ लेडीज़ में ऐसा नहीं होता बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है, तो उन केसेस में हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एडवाइजेबल होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज़ करते रहते हैं और पीरियड्स को धीरे धीरे करके हल्का कर देते हैं और लंबे समय में जाके बंद भी कर देते हैं। 6 से 9 महीने में पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं। तो इनका रोल जिन लोगों में कैविटी में फाइब्रॉइड ना हो के बाहर की तरफ फाइब्रॉइड्स हैं या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, तो उन लोगों में इसका बहुत अच्छा रोल है और इसकी इफेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, 99% तक ये इफेक्टिव होते हैं जी। थैंक यू डॉक्टर नेहा। और आगे बात करेंगे श्रोताओं, आगे और कॉन्ट्रासेप्शन बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पर फ़ोन करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें 9810144904। तो आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार और आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। हेल्थ टॉक्स में हम बहुत सारी बातें करते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड होती हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज से आते हैं और आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा और अब ये जो सीरीज़ है अपने कल्मिनेशन पर पहुंच रही है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोगों को बहुत कुछ पता है। डॉक्टर नेहा, आपने हमें बहुत सारे टेम्पररी मेथड्स बताए, लॉन्ग एक्टिंग बताए, शॉर्ट एक्टिंग बताए। अब आगे आपके ख़जाने में और क्या है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट में अब और क्या बचा है आपके, वो भी उसका भी खुलासा करें जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम पहुंच गए हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन पर, यानी ऐसे मेथड्स जो कि परमानेंट हैं, जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जिनको रिवर्स करने के लिए एक प्रोसीजर की या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है जी। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं डॉक्टर नेहा जो कि परमानेंट मेथड्स होते हैं, और क्या ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। परमानेंट मेथड्स का मतलब होता है नसबंदी, या तो फीमेल नसबंदी यानी स्त्रियों में नसबंदी या पुरुष में नसबंदी जी जी। फीमेल में नसबंदी को ट्यूबल लाइगेशन बोला जाता है, जो कि डिलीवरी के साथ साथ या डिलीवरी के जस्ट बाद भी किया जा सकता है, या फिर जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब किया जा सकता है। तो आपकी, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और आप ये करते हैं, तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, पेशेंट को आप किस तरीके से काउंसल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नसबंदी पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, आजकल डॉक्टर्स खुद इसको बहुत मना करते हैं कि आप परमानेंट मेथड के लिए एकदम से ना जाएं। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही एकदम बहुत डर माइंड में बैठ जाता है, तो वो चाहती हैं कि मुझे तो बस परमानेंट मेथड चाहिए, आप बस नसबंदी कर दो मेरी किसी तरीके से और मैं आगे बच्चे होना ही नहीं देना चाहती। लेकिन हम लोग यही समझाते हैं हमेशा कि ये एक परमानेंट मेथड है, इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसको रिवर्स करने के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें भी बिल्कुल 50% तक ही सक्सेस रेट मिल जाता है। बहुत अच्छी सर्जरी होने के बाद भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 to 80% तक सक्सेस रेट होता है, वो भी हम पेशेंट को गारंटी नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम डॉक्टर नेहा, आई थिंक कि जब हम ये करते हैं तो इसके फेलियर रेट्स भी होते हैं, क्योंकि हर सर्जरी के फेलियर रेट्स होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपने नसबंदी करा ली है तो आपको की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दैट इज़ अ बिगर मिथ। तो आगे बात करेंगे मेल कॉन्ट्रासेप्शन पे डॉक्टर नेहा के साथ।
क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक बार परमानेंटली हम अगर अपनी नसबंदी करा लेते हैं, और हमें कब करानी चाहिए, किस एज ग्रुप को करानी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे डॉक्टर नेहा से। इस दौरान अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके अंदर मन में विचार आ रहा हो, आपकी किसी और चीज़ की जानकारी लेनी हो, तो हमारे इस नंबर पर कॉल ज़रूर करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। नंबर ज़रूर नोट करें 9810144904। तो हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर कॉन्ट्रासेप्शन पर बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके समक्ष आपका ही प्रोग्राम लेकर हेल्थ टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पर। हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर नेहा आपने अभी हमें बता रही थी परमानेंट मेथड्स के बारे में, तो आगे हमें जानकारी दें कि जब ट्यूबल, जैसे कि अगर मोस्टली जो प्रचलन में है लेडीज़ ही अपना या तो डिलीवरी के टाइम पर या बाद में जो है ट्यूबल लाइगेशन करा लेती हैं। आई थिंक मेल्स भी इससे मोटिवेट हों और अपना भी जो है नसबंदी कराएं, जो कि इसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर नेहा हमें बताएंगे। डॉक्टर नेहा इस पे जानकारी दें कि मोस्टली और क्या क्या आपको मिलता है कि जब ये ट्यूबल लाइगेशन करा लेते हैं लोग, तो उनके क्या और उनकी क्या मनोस्थिति होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो गए तब तक परमानेंट मेथड अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स के बारे में हमने बात करी। लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स बहुत तरीके के हैं, यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, उनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट मेथड केवल तभी यूज़ करें जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। जैसे कोविड टाइम था, या जैसे कई बार मैरिज फेल हो जाती है, रीमैरिज की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका रहती है कि अब गिल्ट रहता है कि अब बच्चे नहीं हो सकते, मैंने बच्चे बंद करा दिया। हालांकि बच्चे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर सकती हैं। जी। इतनी सारी डिसीजेज होती हैं, तो 5 साल से पहले बच्चे की कभी डायरिया की वजह से, कभी निमोनिया की वजह से हेल्थ बिगड़ने का चांसेस रहते हैं। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एकदम से पकड़ में नहीं आती, रीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। आजकल कॉन्जेनाइटल एनॉमली कितनी बढ़ गई है, राइट डॉक्टर नेहा? तो उसकी वजह से भी छोटे बच्चों की डेथ्स हो सकती हैं। बिल्कुल जी। तो परमानेंट मेथड पे एकदम से ना जाएं। बहुत यंग लेडीज़ में जो 30 ईयर्स से भी कम है, इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एक ट्यूबल रिग्रेट के नाम से एक डिप्रेसिव सा सिंड्रोम पाया जाता है, जिनमें लेडीज़ के मन में एक फियर होता है, एक थोड़ी सी हीन भावना होती है कि हमने क्यों कराया, ऑपरेशन क्यों करा लिया। उस टाइम तो एकदम से सोच कर करा लिया कि मेरे को नहीं चाहिए अब बच्चे, मेरे को नसबंदी करानी है, लेकिन बाद में वो एक रिग्रेट रहता है कि मैंने परमानेंट मेथड क्यों यूज़ करा। जी, कराएं ज़रूर, कराना ज़रूर है, बट उसको सोच समझ के कराएं कि कब आपको कराना। द टाइम मैटर्स, आपकी एज मैटर्स, है ना, और आपकी परिस्थितियाँ मैटर करते हैं कि आपके बच्चे एटलीस्ट 5 साल से तो ज़्यादा होने ही चाहिए, क्योंकि 5 साल में बच्चों की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। और आपका कोई मेल परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के बारे में? मेल नसबंदी को वेसेक्टमी के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा कॉमन थी, अब उतनी कॉमन नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह से सेफ है। इसमें भी ये भी एक परमानेंट मेथड है, और इसको भी रिवर्स करने के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें भी सक्सेस रेट्स अप टू 50% ही होते हैं। वेसेक्टमी जो है चीरा लगा के भी होती है, और आजकल बहुत अच्छे मेथड्स हैं जिसमें चीरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और विद इन 1 to 2 days आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और सेक्सुअल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आता उससे। जी बिल्कुल। जो एक मिथ है माइंड में कि वेसेक्टमी के बाद इम्पोर्टेंस हो जाती है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि साथ में नहीं रह सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेसेक्टमी बिल्कुल सेफ है और आराम से कराई जा सकती है। तो इसमें आई थिंक मेल या फीमेल कोई भी करा सकता है, किसी को कोई तरह की कमज़ोरी नहीं आती। डॉक्टर नेहा ने बहुत अच्छे से इस बात का खुलासा किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इसमें भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे को रीच कर सकते हैं हिंट रेडियो के नंबर पर 9810144904 पर। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स में। हम आज बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नेहा पोद्दार। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपको ये बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, कि आप अपना कॉन्ट्रासेप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके समक्ष, और अब कॉन्ट्रासेप्शन सीरीज़
ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। लेते हैं एक छोटा सा क्रिस्प मैसेज डॉक्टर नेहा से। आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी कॉन्ट्रासेप्शन पे, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड्स पे। कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, इस प्रोग्राम के माध्यम से पता लगी होंगी। तो डॉक्टर नेहा, आपका क्या एक मैसेज है हमारे श्रोताओं को कॉन्ट्रासेप्शन पे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से जो ये प्रोग्राम आप लेके आई हैं और आपने बहुत ही सुंदरता से सारे प्रश्नों का आंसर दिया है, तो आई होप बहुत ही लाभदायक होगा ये हमारे श्रोताओं के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर वानी एंड हिंट रेडियो, मुझे एक बार दोबारा बुलाने के लिए अपने पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर और आपसे ये सारी बातें शेयर करके। आई होप कि श्रोताओं को भी ये सुनने में बहुत मजा बहुत आए। अच्छा है। हमारे श्रोता बहुत ही अच्छे और बहुत ही एडुकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल श्रोता हैं, और इन्हें हम जानकारी देते ही रहते हैं हेल्थ टॉक्स पे। क्यों शिवांग, सही बोल रही हो ना? बिल्कुल। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपने इतना कुछ सुना। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर फैमिली की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं और डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर हम भी पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, तो वो जनरली इस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, गोलमोल कर देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। जी। या कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे लेडी बोलती है कि बस डॉक्टर साहब आप आज ही बस नसबंदी का मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे कुछ और करने ही नहीं देंगे, दोबारा आने ही नहीं देंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन हर फैमिली की रिक्वायरमेंट है, और कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। कॉन्ट्रासेप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ उसमें है। आप अभी तक सब जान चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉन्डोम्स हैं, गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, आजकल इम्प्लांट्स भी हैं, डायफ्राम्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स भी हैं। कोई तो आपको पसंद आएगा। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या सूट करता है। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ पे डॉक्टर से डिस्कस करें और कोई ना कोई मेथड ऐसा चुने जो आपके लिए लाभकारी हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी से और अबॉर्शन से बचें और अपनी लाइफ को एक बार फिर खुशहाल बनाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस होता है डॉक्टर नेहा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, ये भी एक स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस से बचें, और ये जो हमने आपको नॉलेज दी है डॉक्टर नेहा ने इतनी अच्छी तरह आपको बताया, और लोगों में बांटें। और आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इस नंबर पे ज़रूर फ़ोन करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें 9810144904 पर। और क्या डॉक्टर नेहा, और कुछ बोलना है क्या? तो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर वानी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा आपका कि आपने इतने अच्छे से, इतने सहज तरीके से श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी नॉलेज में कुछ तो एडिशन हुआ होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर। तो लोगों के साथ और बांटें, और अगर दोबारा सुनना चाहें, दोबारा एक बार में तो नहीं समझ में आता और दोबारा रिवाइज करना होता है, तो हमारा जो हिंट रेडियो का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको सारे हमारे रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स या हमारी टॉक्स मिल जाएंगी हेल्थ टॉक्स पर। डॉक्टर शिवांग, मैं सही बोल रही हूँ ना? मिल जाएंगी ना? हाँ, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं और इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा, थैंक यू शिवांग, थैंक यू हिंट रेडियो। जय भारत, जय भारतवासी और जय हिंद। धन्यवाद श्रोताओं।